ग्लानि और दुख प्रकट करना चाहता हूँ कि आज ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी क्यों टिकट नहीं, और इस कारण से आप सब लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया हो कि हमको ये बता दिया जाए, कम से कम हमारे आत्मा में ये ढांढस बन जाए। इस कारण से पंचूलाल जी आपका टिकट काटा गया। कहा यह जाता था कि सर्वे रिपोर्ट आप लोग स्वतः मंगवा लें, एक सर्वे मंगवा लें। जहां अभी केंद्र के सर्वे आए थे, विधायक जी आए थे, वो त्रिपाठी वाजपेयी जी, उनकी रिपोर्ट आप देख लें। जो हमारे संगठन के विस्तारक के लोग आए थे उनकी भी मंगवा लें। और यहाँ हमारे साथ इस तरह से, और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति और आज मेरे साथ इस तरह से किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस दुकान को आप लोग आगे बढ़ाए। और आज तक पार्टी के शीर्ष नेता इतना तक नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आप क्या है, हो गया, इस तरह से है, हो गया भैया, आज तक नहीं पूछे। तो मैं पत्रकार के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब का पार्टी का सदस्य है, और 4 दल बीत करके एक भगोड़े व्यक्ति को आपने टिकट दिया, कैसे दे दिए गए? और ये उनकी जमीन भी बेची गई, जो टिकट पाए हैं उनकी जमीन बेच करके और पैसे लेके लेन देन करके ये टिकट दिया गया। यही आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, हम विरोध करने के लिए नहीं आए, मैं अपनी विपत्ति को बताने के लिए आए हैं कि पार्टी क्या करेगी। हम अभी किस पार्टी में काम? नहीं, अभी मैं तो भारतीय ही जनता पार्टी में हूँ। अभी जो हमने फार्म लेने के लिए गए थे, हम एक फार्म माननीय हमारी श्रीमती पन्नाबाई के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से मैं पर्चा भरूंगा, और दूसरा पर्चा मैं एक निर्दलीय के नाम से, अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं एक निर्दलीय के रूप में मैं मनगवा विधानसभा क्षेत्र से उतरूंगा और अपनी दुख विपत्ति को बताऊंगा जनता के सामने कि जनता मेरा क्या आपत्ति है, कौन से ऐसा हमने काम किया है जिसके कारण से मेरा टिकट काटा गया। और मैं जनता के पास न्याय लेने के लिए जाऊंगा कि मुझे जनता जो भी सजा देना चाहे तो दे सकती। मतलब आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? हाँ, बिल्कुल उतरेंगे। अगर पार्टी इस पर विचार नहीं करती, हमारे शीर्ष नेता इस पर हमको संतोषिक जवाब नहीं देते, तो मैं जरूर ये उतरूंगा। क्योंकि प्रत्याशी जब तक सैंपल नहीं आ जाता तब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होते। बहुत सारे अभी आपने कांग्रेस में देखा होगा कि प्रत्याशी अखबार में देने के बाद कई लोगों का ये संशोधन कर रहे हैं। ऐसी भी पार्टी अगर शीर्ष नेता चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जब तक कि सिंबल न आ जाए। एक दिन पहले आप बीजेपी कार्यालय बैठे थे जब टिकट की घोषणा होने से एक दिन पहले, उस दिन सारे विधायक और विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे थे। क्या कहा जा रहा था उस समय तक आपके? मुझसे ये कहा जा रहा था कि पंचूलाल आप चिंता न करें, आपके घर में ही टिकट रहेगी। मान लीजिए अगर कोई ऐसा समीकरण पड़ा कि ये महिला को देना है तो आपकी श्रीमती जी को हम यहाँ से टिकट देंगे, और नहीं तो निश्चित है कि आपका वो। देखिए, हमारा कोई आज तक ये विरोध मनगमा के अंदर आप लोगों ने अगर सुना हो तो बता दीजिए। और जहां जहां जिन जिन विधानसभाओं में इतने विरोध होने के बाद और उनको टिकट दिया गया, और हमको प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया कि साहब इस बार मुझे भी अवसर फिर से दिया जाए। उनका कहना था कि पंचूलाल जी आपको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, आपकी श्रीमती जी को दिया। और जी देखिए, टिकट ये जब ये घोषणाएं हुई, पहले तो ये था कि आपको मिलेगा या तो आपकी पत्नी को मिला, परंतु जब हमने अखबारों में देखा तब से ये बात जारी हुई, नहीं तो इसमें प्रश्न ही नहीं था। आप कहते हैं जमीन बिकी और पैसा बटा, पैसा किसने लिया? जमीन आप जिन कैंडिडेट ने ये अभी लड़ने के लिए तैयार है, पता लगा लीजिए कि जमीन बेचे हैं अभी कि नहीं बेचे हैं, उधर ही पता चल जाएगा। कितना पैसा जी, कितना टिकट मिला है, कितना पैसा दिया? अब ये पैसा अब ये डायरेक्ट तो नहीं बता सकते इतना, परंतु वो खरीद फरोख्त करके ऐसा काम किया है। अंदाजा बताइए आप कितना दिया? आपका ये कहने का उद्देश्य है कि उन्होंने पहले खरीद दिए टिकट? हाँ, तो नहीं तो अगर न्याय है तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है? कितना पैसा दिया, अंदाजा लगा सकते हैं कितना पैसा दिया हुआ? जी, अभी मतलब अंदाजन ये कह रहे हैं, अंदाजन कहना ठीक नहीं है, परंतु इसमें जो है
उन्होंने ऐसा काम किया है। जी नहीं दिए थे, हम कभी नहीं दिए पैसा पार्टी को, और ना पार्टी में हमको पैसा लिया। कुछ हमारा षड्यंत्र जी। देखिए, उनकी सदस्यता जो थी वो तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा हुई। क्या उन्होंने ही चाहिए किया है? अभी यह पता नहीं चल रहा है कि ये कौन व्यक्ति, जब इसकी खोज की जाएगी। कौन ऐसे प्रत्याशी ने पैसा देकर टिकट लाया? नहीं, और कोई ऐसा हमको अभी नहीं मालूम है। पार्टी ने तो कभी पैसे की मांग हम लोगों से नहीं की। हम लोग गरीब परिस्थिति के थे, मजदूर थे, हमसे एक पैसा आज तक एक ये पार्टी पे नहीं लिया गया। एक पैराशूट कैंडिडेट उतारा गया, क्या वो भी यही चाह? अब पैराशूट अब कांग्रेस से आए तो अब वो तो उनका एक काम ही है, ठेकेदारी करते तो भाई ठेका तो चलाएंगे। कौन ठेका लिया? ठेकेदारी का 2 बार भाई देखिए, ठेकेदारी जैसे वो रोड बनाने का ठेका लेते हैं और कई जनता का ठेका लेते हैं, तो अब उसको हम क्या कहेंगे? कौन ठेका लिया? अरे भाई, जैसे अभी आया अभय मिश्रा की बात, अभय मिश्रा तो हमने कहा कि वो तो ठेकेदार हैं, वो तो बहुत बड़े ठेकेदार हैं। अब उनको हम क्या कहें? उनकी तुलना हम अपने से करेंगे तो कैसे करेंगे? जी, आप चुनाव मैदान में नहीं, अभी तो हम फॉर्म भरेंगे। अब पार्टी के वरिष्ठ शीर्ष नेता क्या हमको सलाह देते हैं, क्या हमको संतोषित करते हैं, उस पर ये विचार करेंगे। पार्टी से बगावत करके आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बगावत करके अभी तो हम पार्टी के मार्गदर्शन लेंगे। अगर नहीं वो करता तो हमारी मजबूरी है कि फिर उतरना पड़ेगा। बीजेपी का सर्वे क्या कहा है? बीजेपी का सर्वे बहुत अच्छा गया है, आप लोग मंगवा लीजिए उसका सर्वे है। आपको टिकट क्यों नहीं मिली? अब वही तो दिक्कत है कि अगर ये कहा जाता, देखिए आज तक हमारे पार्टी में मंडल अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्षों से आप पूछ लीजिए, मंडल अध्यक्ष कभी ये शिकायत किए हो कि पंचूलाल को टिकट न मिले, या वहाँ के लोग। अब देखिए, षड्यंत्र के तहत किसका शिकायत थोड़ा था नहीं होता, परंतु जितनी भी सर्वे विस्तारक का हमारे यहाँ नियुक्ति किया, विस्तारक ने भी अच्छी रिपोर्टें दिया है, परंतु 2 दिन में सदस्यता लिया और उसको टिकट मिल जाए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। विधायक जी, ये कह रहा हूँ कि देव तालाब से आप 2 बार विधायक रहे। हाँ, आपने कभी देव तालाब में हस्तक्षेप नहीं किया, मंगवा में विधायक रहते, लेकिन वर्तमान देव तालाब विधायक लगातार आपके मंगवा को ये कहते रहे ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट नहीं। वो तो देखिए, वो तो पहले से ही चुनाव लड़ रहे थे मनगमा में, छोटा करने के लिए षड्यंत्र तो नहीं था। अब वो हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो बड़े लोग हैं। एक बात साफ कर दीजिए, रीवा में टिकट वितरण को लेकर कौन ठेका लिया है, कौन ठेकेदार है, कितने पैसे लिए हैं? कैसे? आपने कहा अभी ठेका लिया गया है। देखिए, ठेका नहीं, अभी जो है उन्होंने जमीन बेच करके और उन्होंने अपना हिसाब, अब कौन किया कैसा किया ये अभी अपन को मालूम नहीं है, परंतु आप पता लगा लीजिए कि जमीन पहले ये फॉर्म भरने के पहले भी जमीन दिया कि नहीं। कितने अमाउंट की जमीन बेची गई? जी, कितने की जमीन बेची गई? वो तो हमको लग रहा है 40-50 लाख तक की बेची गई जमीन। जी, कैसे? 40-50 लाख में टिकट मिले? अब ये हम ना बता पाएंगे कि कितना टिकट मिली, क्या मैंने आपने कहा है कि जमीन बेच के टिकट लेके